तो यूजीसी के जो नियम है वो 13 जनवरी 2026 को सामने आते हैं। सरकार का कहना था कि इन्हें नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया जाएगा ताकि पढ़ाई की जगहों पर सभी को बराबरी का मौका मिल सके। पिछले कुछ सालों में कैंपस के अंदर भेदभाव की जो खबरें आई, उन्हें देखते हुए सरकार यह महसूस करती है कि पुराने नियम काफी नहीं थे और इसीलिए मोदी सरकार हर कॉलेज में खास सेंटर और कमेटी बनाना जरूरी कर रही है। अब नियम यहां पर यह कहते हैं कि अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है तो वो ऑनलाइन या फिर हेल्पलाइन के जरिए जाकर शिकायत कर सकता है और कॉलेज को 15 से 30 दिनों के अंदर इसकी पूरी जांच करनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की नीयत यहां पर स्पष्ट तौर पर यह दिखती है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पर पिछड़े छात्रों को असुरक्षा महसूस ना हो, लेकिन उनके पिछड़े छात्रों को लेकर जो उनकी नीयत है, इसी की आड़ में सामान्य वर्ग जो है वो अपने लिए गहरी चिंता जाहिर कर रहा है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ी वजह वो बदलाव है जिससे पुराने नियमों की तुलना में काफी बदला गया है। साल 2012 के पुराने नियमों में एक प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पर भेदभाव का झूठा आरोप लगाता है तो शिकायत करने वाले को भी सजा दी जाएगी। अब यह एक तरीके का सुरक्षा कवच था ताकि जो नियम बनाए गए हैं उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन सवर्णों का जो डर है वो इसी बात को लेकर है क्योंकि 2026 के नए नियमों में इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। जानकारों का यह कहना है कि सरकार ने शायद ऐसा इसलिए किया ताकि असली पीड़ित रिपोर्ट करने से ना डरे, क्योंकि कई बार सजा के डर से लोग सच भी नहीं बोल पाते। लेकिन सवर्ण छात्र जो हैं वो यही डर रहे हैं। उनका डर यह है कि जब शिकायत करने वाले को पता है कि अगर उसका झूठ भी पकड़ा गया तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर क्या यहां से सवर्णों के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? क्या कई मामलों में इसका इस्तेमाल उन्हें डराने फंसाने के लिए नहीं किया जाएगा? और यह डर इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जब किसी कानून में कोई चेक करने वाला रास्ता नहीं होता तो उसके गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए सवर्ण कह रहे हैं कि क्या सवर्ण होना ही आज के दौर में सबसे बड़ा अपराध हो चुका है। इन नियमों की एक और चौंकाने वाली बात है इक्विटी स्क्वाड की तैनाती। सरकार इसे एक सुरक्षा टीम की तरह देखती है जो कैंपस की संवेदनशील जगहों पर नजर रखेगी ताकि कमजोर वर्ग के छात्रों को सुरक्षा दी जा सके। लेकिन छात्रों के बीच इसे अक्सर जासूसी के तौर पर महसूस किया जा रहा है। यूजीसी के मुताबिक ये स्क्वाड कैंपस में घूमते रहेंगे, निगरानी करेंगे। वो हॉस्टल, कैंटीन और बैठने की जगहों पर भी नजर रखेंगे। सामान्य वर्ग के छात्रों का डर यह है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे धुंधले शब्दों के कारण उनके नॉर्मल व्यवहार को भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया सकता है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी क्लास की जहां एक टीचर किसी छात्र को उसकी पढ़ाई में कमी के लिए टोकने से पहले 10 बार सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि यह जातिगत अपमान का विषय बन जाए। छात्रों का आपस में मजाक करना, यह पढ़ाई की उस आजादी को क्या खत्म करेगा जहां छात्र और टीचर खुलकर बात करते हैं। इन नियमों का एक और गहरा पक्ष है कि कॉलेज प्रशासन पर भी दबाव हो सकता है। यूजीसी ने साफ कहा है कि अगर किसी कॉलेज में शिकायत का निपटारा सही से नहीं किया गया तो उस कॉलेज की फंडिंग को रोक दिया जाएगा, उसकी मान्यता तक को रद्द किया जा सकता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह हो सकता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट अपनी कुर्सी और फंड बचाने के लिए कार्रवाई करेगा, कड़ी कार्रवाई करेगा। जब कॉलेज की साख पर बात आएगी तो प्रशासन कई बार न्याय करने के बजाय मामले को रफा दफा करने या शिकायतकर्ता को खुश करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में सवर्ण छात्रों का डर यह है कि उन्हें अपनी बात रखने का सरकार ने कोई मजबूत मौका दिया ही नहीं है। नियम यह भी कहते हैं कि शिकायत कहां करनी है, लेकिन यह नहीं बता पाते कि अगर कोई छात्र गलत फंसाया गया तो वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। और क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट पर प्रेशर है कि इतनी समय सीमा में आपको शिकायत सॉल्व करनी है, तो ऐसे में सवर्ण छात्रों को डर है कि क्या हम फंसेंगे, बार बार फंसेंगे। किसी एक बेगुनाह को बचाने के लिए क्या आप किसी और को हथियार देंगे जो किसी और बेगुनाह को फंसा दे? कानून तो कहता है कि 100 कसूरवार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवर्णों का डर यही है कि जिनको आप ताकत दे रहे हैं उनको ताकत देना अच्छी बात है, लेकिन उनके ताकत के चलते कहीं आप इधर भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, यहां गलत नहीं कर रहे हैं। वो जाति का डर जो वहां था वो क्या यहां नहीं फैला रहे हैं? इस कानून के विरोध में अक्सर सजा की दर की बात कही जा रही है।
हालिया रिपोर्ट कहती है कि SC/ST एक्ट में सजा होने की दर 34 से 42% के बीच है और यही बात सवर्ण छात्र बार बार कह रहे हैं। उनका मतलब यह है कि एक बड़ी संख्या में कोर्ट मामलों में सबूतों की कमी की वजह से मामले टिक नहीं पाते, या तो आपस में समझौता हो जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सारे केस फर्जी हैं, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया में कई बार बहुत सारे गलत मामले गलत दिशा में जाते हैं। रोहित वेमुला जैसे हाई प्रोफाइल मामले में भी जब सालों बाद पुलिस की रिपोर्ट आई और किसी को दोषी नहीं पाया गया, तब तक उस छात्र या प्रोफेसर का पूरा करियर और इज्जत तबाह हो चुकी थी। अब यहीं पर सवर्ण छात्र ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई गलत शिकायत होती है और वो सालों बाद बेगुनाह साबित होते हैं, तो उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और क्योंकि दोषी के खिलाफ आपने काउंटर करने का मौका नहीं दिया है, ऐसे में उनके खिलाफ केस जो है वो बड़ी संख्या में लोग करेंगे, क्योंकि उन्हें यह बात पता है कि गलत होने के बावजूद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। यह इस मामले को बड़ा पेचीदा बनाता है। हालांकि इस मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सवर्ण वोटर इस सरकार का हमेशा से एक मजबूत स्तंभ रहा है। उसे इस बात की उम्मीद थी कि सरकार काबिलियत का सम्मान करेगी, लेकिन इन नियमों के आने के बाद सवर्णों के मन में यह सवाल उठ रहा कि क्या सरकार अब केवल चुनावी समीकरणों के दबाव में काम कर रही? 10% EWS आरक्षण देकर जो भरोसा सरकार ने जीतने की कोशिश की थी, उसे लेकर अब ये लोग शक पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब कॉलेज में बनने वाली कमेटियों की बात आती है तो वहां सवर्ण छात्रों की बात सुनने के लिए कोई न्यूट्रलिटी नहीं दिखती। किसी भी स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि हर वर्ग को लगे कि उसकी बात को सुना जा रहा है। जब सवर्ण छात्र को लगता है कि उसे केवल शोषक मान लिया गया है, तो वो मानसिक तौर पर टूटने लगता है और यही वजह है कि आज का मेधावी छात्र देश छोड़कर बाहर जाने की सोचने लगा है। अब सवाल यह है कि शिकायतें बहुत सारी, लेकिन समाधान क्या है? बैलेंस कैसे लाया जा सकता है? देखिए, समानता और न्याय के बीच तालमेल बनाने के लिए केवल आलोचना काफी नहीं है। इसके लिए हमें कुछ ठोस सुझावों पर काम करना होगा ताकि सवर्ण और वंचित दोनों वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। पहला सुझाव जो हमारी तरफ से है, किसी भी शिकायत पर बड़ी कार्रवाई से पहले एक शुरुआती जांच होनी चाहिए। यानी प्रशासन पहले यह देखे कि शिकायत में दम है या नहीं। दूसरा सुझाव, हर कैंपस में एक आजाद टीम होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल, जिसमें बाहर के जानकार और रिटायर्ड जज हो जो बिना दबाव के सच का पता लगा सके। तीसरा सुझाव, कमेटी के ढांचे में बदलाव होना चाहिए। इसमें एक ऐसा न्यूट्रल सदस्य हो जिसका राजनीति से वास्ता ना हो और जो केवल सच के आधार पर फैसला दे। तब जाकर डर के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको लेकर डर जो दूसरे वर्ग में है वो खत्म हो जाएगा। और डेमोक्रेसी यही है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। एक का डर दूर करने के लिए दूसरे के मन में डर पैदा करना यह सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है। बराबरी का मतलब किसी एक वर्ग को डराना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। भेदभाव को मिटाना है, जरूर मिटाइए, हर हाल में जरूरी है। इसके लिए सख्त नियम होने चाहिए क्योंकि असली पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय भी वही है जो सबके लिए एक समान हो। यूजीसी को इन नियमों में वो बैलेंस लाना होगा जिससे किसी मासूम को बेवजह फंसाया ना जा सके। ये डर ये साबित नहीं करता कि नियम गलत हैं, बल्कि ये कि उन्हें और बेहतर बनाने की जरूरत है। यदि हम एक तरफा भेदभाव मिटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक वर्ग को उस डर के साए में ढकेलते हैं, तो ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर छात्र बिना किसी भेदभाव और बिना किसी डर के अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकेगा। और इसीलिए जो सुझाव हमने दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि इन सुझावों पर आप भी इस वीडियो को बढ़ चढ़कर शेयर कर उन लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि न्याय जो है उसमें बराबरी हो सके। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या एक वर्ग के डर हटाने के लिए सरकार दूसरे वर्ग के मन में जो डर पैदा कर रही है वो नियम सही है, या आपको लग रहा है इससे कुछ उलट? जो भी आपकी सोच है आप कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी से लिखिए। बस ये सोचकर मत लिखिएगा कि वो आपके सरनेम को सूट करता है या नहीं करता है, क्योंकि न्याय सरनेम देखकर नहीं देखा जाता। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जिस निष्पक्षता से हम कोशिश करते हैं उस निष्पक्षता ईमानदारी से आप भी कमेंट सेक्शन में कोशिश करेंगे। बाकी इस विषय पर आपकी सोच कमेंट सेक्शन में हम पढ़ते हैं और जब इस वीडियो पर कोई अपडेट होगा तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।